अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब अकमल और हाजिर हूं अपने नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मियाँ साहब के नाम। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। आज मियाँ साहब सियालकोट आ रहे थे, साथ मरियम बीबी तशरीफ़ ला रही थी, तो हम सुबह सुबह तैयार हुए और उनसे मिलने के लिए सियालकोट की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ पर हम पहुँचे तो हमें पता चला हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर बाहर वेट करना मुनासिब समझा, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो अंदर जा सकते थे ख्वाजा आसिफ साहब के घर में उन्होंने आना था, उनका नाम लिखा हुआ था, वो एजेंसीज़ को गया हुआ था, सिर्फ वही लोग वापस जा सकते थे और सारी पुलिस जो थी वो वहीं पर मौजूद थी। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि मेरी तहसील में एक मैं वाहिद बंदी थी जिसको मतलब मेरे एमपीए ने रेफ़र किया हुआ था कि ये बहुत एक्टिव है। वहाँ पर हम अंदर चले गए और जाकर बैठ गए। काफ़ी इंतज़ार के बाद मियाँ साहब की जो थी वो आमद हो गई। आप देख रहे हैं लोग कैसे वेलकम के लिए भागते हुए गए, तो मैं उनके अंदर घुसम घुसी नहीं की। फिर उन्होंने अभी सीधा पंडाल में नहीं आना था, वो अंदर गए क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था, उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी। नमाज़ के लिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के घर में अंदर जाना था, नमाज़ पढ़ के फिर बाहर वापस आना था। तो ये तो उनके घर आमद की जो है वो हैं फुटेज है। बेसिकली आज उनका जो ये ज़िला सियालकोट का टूर था वो चैम्बर के लिए था, वो इंडस्ट्रियल टूर था, ये पॉलिटिकल टूर नहीं था। लेकिन फिर भी उनके लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया था कुछ छोटी सी बैठक का कि सियासी लोग जो हैं वो उनसे मिल सकें। मरियम औरंगज़ेब साहिबा सबसे पहले तशरीफ़ लाईं, उन्होंने पूरे स्टेज का जायज़ा लिया। तब तक मियाँ साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो जायज़ा लिया। उनको भी लोगों ने बड़ी ही गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने जब जायज़ा लिया और अंदर जाकर बताया कि हर चीज़ नॉर्मल है, फिर हमारे एमएनए साहब जो हैं ज़ईफ़ुल उमर हैं, राना शमीम अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ लाए। ऐसे ही सब एमएनए और एमपीएस जो थे वो तशरीफ़ ला चुके थे। बाकायदा आगाज़ करना था हम लोगों ने उसका प्रोग्राम का, लेकिन इंतज़ार था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएं, और फिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आप देख रहे होंगे कि हम सब खड़े होकर क्लैपिंग के साथ अपने कायद का इंतज़ार कर रहे थे कि वो और उस रास्ते से उन्होंने आना था, उस तरफ सबकी नज़रें लगी हुई थी, हम इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारे कायदीन जो थे वो तशरीफ़ ले आए पंडाल में। ख्वाजा आसिफ साहब, नवाज शरीफ, मोहतरम कायद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, इसहाक डार साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ लाई थी। और आप देख रहे हैं कि जोश व खरोश से हम लोगों ने उनका खड़े होकर इस्तकबाल किया। और मुझे इतनी खुशी हुई अपने कायद मोहतरम को देख के, क्योंकि वो आज भी उनके अंदर उसी तरह से मैच्योरिटी है, उसी तरह से ठहराव है। और उन्होंने हमें हाथ हिलाकर सबको जवाब दिया। मरियम बीबी ने हमें हाथ हिलाकर सबको जवाब दिया। मैंने जब से सियासत स्टार्ट की है मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं देखा था, और आज उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और इतने करीब से देखकर कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई। और ये एक वर्कर के लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि आप पंडाल में बैठे हों और आपका कायद आपको देखकर आपके काम को सराहते हुए हाथ हिलाए। और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमें देखा और उन्होंने मुझे पहचान के, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, तो उन्होंने हाथ हिलाया। फिर मुझे तसल्ली नहीं हुई, फिर मैंने सेल्फ़ी के साथ भी एक वीडियो बनाई ताकि पता लगे कि मैं उधर ही थी, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है। जी, बाकायदा आगाज़ किया गया प्रोग्राम का तिलावत कुरान पाक के साथ, फिर उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़िताब किया। उन्होंने अपनी वफ़ाओं और उनकी नवाज शरीफ साहब की वफ़ाओं का ज़िक्र किया कि वो तकरीबन 30-40 साल से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के लिए वफ़ा का पेकर हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जब ख़िताब दावत दिया तो लोग खड़े हो गए, इतने नारे, पंडाल गूंज गया और लोग बहुत पुरजोश थे। आप देख रहे होंगे ये यूथ विंग के नौजवान थे जिन्होंने बहुत रोला रप्पा डाला वहाँ पे। खैर फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की। इंतहाई मैच्योरिटी, इंतहाई ठहराव, खुशी की बात इस चीज़ की कि उन्होंने जो भी बात की अपनी परफॉर्मेंस पर की,
کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کریں گے۔ یہیں بیٹھ کر انہوں نے پہلے بھی موٹر وے کا وعدہ کیا تھا، اس دفعہ وہ موٹر وے سے پہلی دفعہ سفر کر کے آئے، انہیں ہماری موٹر وے پسند نہیں آئی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ایک اچھی دوبارہ موٹر وے جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور تقریر ختم کی اور پھر ہم لوگ واپسی کا تیاری کی اور ارشد بڑائچ صاحب ہمارے پاس تھے۔ پھر یہ مولوی شکور احمد صاحب جو ہیں، جو کہ نواز شریف کے درینہ ساتھی ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے سراہا کہ میں آپ کا کام دیکھتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ پھر ویمن ونگ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بتایا اور وہاں پر بہت سے لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی۔ مجھے فخر ہے اپنے قائد پہ کہ اس نے نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو برا بلا کہا، اس کے پاس اتنا کچھ تھا کہ وہ اپنی پرفارمنس پر بات کر سکتے۔ سب قائدین مختلف جگہوں سے جو آئے ہوئے تھے، خاص ان سب سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈسکا، سیالکوٹ، ہر جگہ سے تھا۔ پھر جی میں نے سیٹ سنبھالی، ڈرائیونگ کی اور کہا کہ میں خود ڈرائیو کروں گی اور واپس جاؤں گی، تو اللہ اللہ کر کے ہم گھر واپس آئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا کریں۔